आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेएनएक्स इन इंटीग्रल। यानी कि हमने जो पिछली वीडियो में जो हमने किया था वो हमने जनरेटिंग फंक्शन किया था फॉर बेशल फंक्शन के लिए। आज हम करेंगे कि हम जेएनएक्स का रिप्रेजेंटेशन इन इंटीग्रल्स में किस तरह से कर सकते हैं। तो देखो हमें क्या प्रूफ करना है। टू प्रूव दैट जेएनएक्स इज इक्वल्स टू 1/पाई 0 to पाई कोस एन थीटा माइनस में एक्स साइन थीटा डी थीटा फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एन। तो देखो ये आर्टिकल भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और यहाँ पर हम पहले जो यूज़ करेंगे वो हम हमारा जो जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बेसल फंक्शन किया था उसका रिजल्ट यूज़ करेंगे। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, वी नो दैट आप यहाँ पर जो आपने जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बेसल फंक्शन किया था e⁻x/2 t-1/t इज इक्वल्स टू में z0x प्लस में j1xt प्लस j2xt² प्लस में j3xt³ प्लस में j-1xt⁻1 j-2xt⁻2 j-3xt⁻3 इस तरह से आपके पास ये सीरीज चल रही है। तो ये जो रिजल्ट है वो आपका जनरेटिंग फंक्शन वाला जो आपने किया था उसका रिजल्ट है, जो हमने पीछे किया था, जो पिछली वीडियो में जनरेटिंग फंक्शन वाला किया था उसमें ये आपका रिजल्ट आया था। हमें यहाँ पर यही रिजल्ट यूज़ करना है। तो देखो इसमें अपने पास नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव J1 J2 J3 इस तरह से आ रहा है और नेगेटिव आ रहा है। तो आपके पास जो रिकरेंस रिलेशन था JNX का और J-NX का वो यहाँ पर आप यूज़ करोगे। तो आप लिखोगे बाय रिकरेंस रिलेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, JNX इज इक्वल्स टू क्या रिजल्ट आया था -1n J(-NX) और J(-NX) किसके इक्वल होता है -1n JNX के इक्वल। ठीक है, ये आप यूज करोगे दोनों रिजल्ट। जब आप ये यूज करोगे जो हमारा जनरेटिंग फंक्शन था उसमें, तो आपके पास देखो ये तो एज इट इज हो जाएगा। यहाँ पर जो देखो आपके पास क्या था J⁻⁻1x और t⁻⁻1 था। ठीक है, यही था। तो अब देखो इस रिजल्ट का यूज करोगे। देखो यहाँ पर क्या है, आपके पास J-NX है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं -1n JNX में, यानी कि जो नेगेटिव n उसको हम पॉजिटिव बना रहे हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, देखो -1n यानी कि n की पावर अगर आपके पास इवन नंबर है तो यहाँ पर पॉजिटिव JNX बन जाएगा और अगर ओड है तो आपके पास नेगेटिव JNX बन जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर t⁻⁻1 आ रहा है, तो आप इसका मतलब क्या है कि -1 की पावर यहाँ पर क्या है 1 है। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, माइनस लग जाएगा J1x और t⁻⁻ ऊपर देखो क्या -1 है तो नीचे आएगा प्लस का बन जाएगा और ये जो माइनस है वो प्लस में बन जाएगा J1x। ठीक है, या फिर आप ये इसको जो रिजल्ट है यानी कि ये जो रिजल्ट है अगर हम फर्स्ट को लेके चलें तो इसको हम लिख सकते हैं -1 की पावर n में। ठीक है, और t⁻⁻n तो उसको हम प्लस का JNX लिख सकते हैं, या फिर इसका यहाँ पर ये उल्टा भी यूज कर सकते हैं। तो आप रिजल्ट्स का यूज जो है वो अपनी फर्स्ट इक्वेशन जो थी जनरेटिंग फंक्शन उसमें यूज करोगे। तो आपके पास क्या होगा e⁻x/2 t-1/t आपका क्या बन जाएगा J0x प्लस में J1xt प्लस J2xt²। ये तो आपका पॉजिटिव टर्म्स तो आपकी एज इट इज रहेंगी। आगे जो आपकी नेगेटिव टर्म्स हैं वो देखो क्या बन जाएगी। आपके पास नेगेटिव टर्म इस टाइप में है कि J(-1x t⁻⁻1। अब देखो यहाँ पर आप क्या है J-1x जो है, देखो t⁻⁻1 ये तो 1/t बन जाएगा पॉजिटिव। अब J⁻⁻1x है तो देखो J(-NX) का फॉर्मूला क्या है -1n JNX। तो यहाँ पर देखो n था तो n आ रहा है, यहाँ पर 1 है तो -1 की पावर क्या आएगी 1 आएगी और J(-1x) आएगा। अब -1 की पावर 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा J1x और ये t⁻⁻1 नीचे आ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा पावर 1, तो 1/t प्लस में यहाँ पर आपके पास क्या था पीछे J-2x और t⁻⁻2। तो जब आप यहाँ पर पुट करोगे तो आपके पास क्या होगा -1 की पावर 2 तो वो पॉजिटिव बन जाएगा तो प्लस J2x और जो t⁻⁻2 अपॉन में करेंगे तो 1/t²। जब 3 करेंगे तो आपके पास यहाँ पर -1 की पावर 3 क्या बन जाएगा -1 आएगा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। इस तरह से सीरीज चलती रहेगी। अब देखो
जो J1x यहाँ पर आ रहा है, J1x यहाँ पर आ रहा है, तो J0x तो आपके पास एक टर्म है, J1x, J2x, J3x की इस तरह से आपके पास दो दो टर्म्स आएंगे। तो यहाँ पर J1x कॉमन लेंगे तो देखो t, और यहाँ पर -1/t। जब J1x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर t बचेगा और यहाँ पर -1/t कॉमन लेने के बाद आपके पास ये फंक्शन बच गया। अब प्लस में यहाँ पर J2x कॉमन लोगे तो t², और प्लस में 1/t², J3x कॉमन लोगे तो t³ माइनस में 1/t³। मतलब क्या है कि जब आपके पास इवन नंबर है तो आपके पास क्या आएगा, t² प्लस में 1/t², यानी कि t⁻n प्लस में 1/t⁻1 n, व्हेन जब n इज इवन नंबर। अगर ओड है तो क्या आ रहा है, t⁻n माइनस 1/t⁻n। ठीक है, इस तरह से आ रही सीरीज। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, टी की जगह पुट करोगे कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। क्यों? क्योंकि हमें रिजल्ट जो है वो साइन और कोस में चाहिए, तो हम यहाँ पर टी को क्या पुट करेंगे, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो देखो आपके पास टी की वैल्यू क्या है, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, ये हमने खुद से लिया है। अब देखो हमें यहाँ पर t की वैल्यू मिल जाएगी, अब हमें 1/t की भी चाहिए, तो 1/t करो। तो 1/t करोगे तो देखो 1/t इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1/कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा होगा, क्योंकि t की वैल्यू तो यही है। अगर हम यहाँ पर इसका रेशनलाइजेशन करें तो क्या होगा, इनटू में ऊपर कोस थीटा माइनस में आयोटा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस में आयोटा साइन थीटा बनेगा। ठीक है, यही बनेगा 1/कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा इनटू में क्या बनेगा, कोस थीटा माइनस में आयोटा साइन थीटा, और अपोन में क्या बनेगा, कोस थीटा माइनस में आयोटा साइन थीटा। ऊपर मल्टीप्लाई करो, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा, अपोन में क्या बनेगा, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, यानी a प्लस बी a माइनस बी, a² कोस स्क्वायर थीटा प्लस में माइनस में b² करोगे तो माइनस में आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या होती है, -1, तो माइनस माइनस आपका क्या बन जाएगा प्लस, यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, 1। तो आपके पास अपोन में 1 बनेगा, तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, 1/t कोस थीटा माइनस में आयोटा साइन थीटा। अब t में से -1/t सब्सट्रैक्ट कर दो, t की वैल्यू क्या है, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। इसमें से जब ये वैल्यू सब्सट्रैक्ट करोगे तो माइनस कोस थीटा होगा, माइनस माइनस प्लस आयोटा साइन थीटा होगा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 2 साइन थीटा 2 आयोटा साइन थीटा, ये बन जाएगा। ठीक है, अब t⁻n अगर हम यहाँ पर मानने भी क्या बनेगा, तो देखो जब हमने पुट किया तो आपके पास पावर क्या है, 1 है, तो कोस 1 थीटा, यानी कि इनटू में कुछ नहीं है तो कोस 1 थीटा साइन 1 थीटा कर सकते हैं। अगर n करेंगे तो क्या बन जाएगा, कोस n थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अगर 1/t⁻n करेंगे यानी कि 1/t⁻n यानी कोस n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा होएगी। अब अगर हम यहाँ पर t⁻n प्लस 1/t⁻n करें, यानी कि जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या होगा, आयोटा साइन n थीटा कैंसिल, 2 कोस n थीटा बचेगा, और अगर इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 आयोटा साइन n थीटा बनेगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है 4th और 5th की, इसका मतलब क्या है, ये किसके लिए है, जब हमारे पास क्या है, n की जो वैल्यू है वो आपके पास इवन नंबर है यहाँ पर, यानी कि जैसे t² प्लस 1/t² आ रहा था, तो वहां पर हम क्या करेंगे, ये पुट करेंगे, और जहां पर 1 माइनस आ रहा वहां पर ये वैल्यू पुट करेंगे। पुट करो तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, देखो ये जनरेटिंग फंक्शन एज इट इज बनेगा, इज इक्वल्स टू में J0x प्लस में t-1/t, यानी कि आपके पास ये कौन सा बनेगा, ये t माइनस में 1/t ये टर्म है, और यहाँ पर जो n है वो 1 है, तो यहाँ पर n की जगह 1 आ जाएगा, 2 है तो 2, 3 है तो 3। यहाँ पर आपके पास ये जो है वो ओड के लिए है, n ओड। ठीक है, यानी n इज इक्वल टू ओड, ये n इज इक्वल्स टू इवन नंबर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर रखोगे 1 माइनस 1/t, तो क्या रखोगे, 2 आयोटा साइन n थीटा इनटू में J1x प्लस में t² प्लस 1/t² J2x है। तो देखो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 2, और प्लस वाले में ये वैल्यू रखी जाएगी, तो 2 कोस और 2 थीटा J2x प्लस में t³ माइनस 1/t³, यानी कि इसमें ये टर्म रखी जाएगी, तो 2 आयोटा साइन और t⁻3 यानी n की वैल्यू कितनी 3, तो क्या हो जाएगा 2 आयोटा साइन 3 थीटा और J3x। इस तरह से आपके पास जो टर्म है वो चलती रहेगी, यानी जब हमने पुट किया तो आपके पास ये टर्म्स जो है वो चलती रहेंगी। अब आप यहाँ पर क्या करोगे,
इसकी जो LHS साइड है वो देखो, e की पावर x/2 2 आयोटा साइन थीटा है। तो देखो यहाँ पर e की पावर, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, e की पावर मैं आयोटा बाहर ले लूँ और अंदर कर दूँ x साइन थीटा। तो देखो ये क्या बनेगा, अगर हम इसकी फॉर्म लें कि e की पावर आयोटा थीटा, तो ये क्या होता है कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। अब थीटा की जगह आपके पास क्या है x साइन थीटा, तो ये क्या बन जाएगा कोस थीटा यानी कोस x साइन थीटा प्लस में आयोटा साइन x साइन थीटा। ठीक है, e की पावर आयोटा थीटा क्या होता है कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है x साइन थीटा, तो कोस x साइन थीटा प्लस में आयोटा साइन x साइन थीटा हो जाएगा इक्वल्स टू में जे नोट x प्लस में। अब देखो यहाँ पर जो टू, जहां पर भी सम है यानी इवन नंबर जो है यानी 2 4 6, वहां पर आपके पास क्या है 2 आ रहा है, और जहां पर आपके पास ओड नंबर है 1 3 5 वहां पर 2 आयोटा आ रहा है। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इवन नंबर है वो उसमें से हम 2 कॉमन ले लें। तो देखो यहाँ से हम 2 कॉमन लें, देखो जे नोट एक्स तो एक ही टर्म है, बाकी आपके पास यहाँ पर अलग यानी कि मल्टीपल में 2 आ रहा है। तो आप क्या करोगे 2 कॉमन लिया तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा j2x कोस 2 थीटा, फिर आपके पास क्या बनेगा j4x कोस 4 थीटा, आगे क्या बनेगा j6x कोस 6 थीटा, इस तरह से बनेगा। हमने यहाँ पर ऐसे सीरीज चलती रहेगी। फिर हम यहाँ पर क्या लेंगे 2 आयोटा कॉमन लेंगे, जब हम 2 आयोटा कॉमन लेंगे आपके पास क्या बनेगा j1x साइन थीटा, फिर क्या बनेगा j3x साइन 3 थीटा, फिर बनेगा j5x साइन 5 थीटा, जब 2 आयोटा कॉमन लेंगे। तो इसको इक्वेशन नंबर नाम दे देना। अब हम यहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर रियल पार्ट ये है और यहाँ पर रियल पार्ट ये है पूरा। ठीक है, तो हम इसके इक्वल यानी x साइन x थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा जे नोट एक्स प्लस में 2j2x कोस 2 थीटा प्लस में j4x कोस 4 थीटा। जब हम इमेजिनरी पार्ट को करेंगे तो आयोटा वाला इमेजिनरी होगा, तो साइन x साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 इंटू में j1x साइन थीटा प्लस में j3x साइन 3 थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। इनको इक्वेशन नंबर 6th और 7th नाम दे देंगे। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड, जो 6th इक्वेशन उसको लो, आप इस इक्वेशन को बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे कोसाइन थीटा से और इंटीग्रेट करोगे विद इन द लिमिट 0 to पाई, क्योंकि हमें जो इंटीग्रेशन जो प्रूफ करना है उसमें लिमिट हमें गिवन है 0 to पाई, तो हम क्या करेंगे 0 to पाई लिमिट लेंगे। तो देखो हमारे पास ये साइड है LHS में, तो 0 to पाई कोस x साइन थीटा और किसके साथ मल्टीप्लाई करना है कोसाइन थीटा से, क्योंकि जो RHS साइड में इंटीग्रेशन में जो हमें प्रूफ करना है वो कोस n थीटा में ही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर कोस n थीटा से मल्टीपल किया है और नेक्स्ट को हम साइन n थीटा से मल्टीपल करेंगे। तो 0 to पाई देखो हम जे नोट एक्स और किससे मल्टीपल कर रहे हैं कोसाइन थीटा से, तो जी नोट एक्स कोसाइन थीटा प्लस में 2 इंटू में j2x कोसाइन थीटा कोस 2 थीटा आ जाएगा प्लस में j4x कोस n थीटा कोस 2 या 4 या मतलब 2 4 6 इस तरह से आपके पास टर्म्स चल रही हैं। हमने कोस n थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया सबको। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसको सॉल्यूशन जो वो नोट में गिवन है, देखो कैसे है कि कोस m थीटा और कोस एन थीटा डी थीटा है, तो हम 1/पाई 0 to पाई कोस m प्लस एन थीटा, यानी कि देखो क्या होता है कि कोस c कोस d का फॉर्मूला होता है आपके पास। देखो क्या होता है कि कोस a कोस b का फॉर्मूला क्या होता है कोस a प्लस बी और प्लस में कोस a माइनस बी। 11th क्लास में आपके पास ये फॉर्मूले यूज होते हैं। कोस a कोस b का फॉर्मूला क्या होता है कोस a प्लस बी और कोस a माइनस बी। तो a की जगह आपके पास यहाँ पर क्या है m, तो m a और b की जगह क्या है n, तो m प्लस n, a की जगह m थीटा है और b की जगह n थीटा है, तो जब हम कॉमन लेंगे थीटा तो m प्लस n थीटा हो जाएगा, प्लस में a माइनस बी करेंगे तो कोस m माइनस एन थीटा डी थीटा, ये आपके पास बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, कोस का क्या होता है साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा की जगह m प्लस एन थीटा है, तो m प्लस एन इंटू थीटा और इसका क्या बन जाएगा अपोन में m प्लस एन बन जाएगा। यहाँ पर भी सेम साइन m माइनस एन थीटा अपोन में m माइनस एन 0 to पाई 0। यहाँ पर कंडीशन जो है वो आपकी दो होंगी कि अगर m की वैल्यू जो है वो n के इक्वल हो और m की वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू, जब डज नॉट इक्वल्स टू n होगा तो आपके पास ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास m की वैल्यू जो वो n के इक्वल होगी तो हम क्या कर सकते हैं कि कोस m की जगह हम n लिख सकते हैं, तो n लिखेंगे
लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर एन थीटा। तो कोस स्क्वायर एन थीटा की वैल्यू होती है आपके पास 1 प्लस में कोस 2 एन थीटा अपॉन में 2, ठीक है, क्योंकि एंगल का हाफ होता है, यानी कि आपके पास जो फॉर्मूला होता है 1 बाय कोस थीटा का वो होता है 2 साइन, सॉरी प्लस होता है तो कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। अब थीटा की जगह आपके पास यहाँ पर एन थीटा है तो क्या हो जाएगा 2 एन थीटा, यानी डबल अपॉन में 2 होगा। ये जो फॉर्मूला है वो इस साइड से बना है। तो ये देखो यहाँ पर देखो 1 प्लस कोस थीटा ये एंगल का है, अपॉन में पूरा है, ठीक है, यानी कि थीटा अगर 2 थीटा होता तो यहाँ पर सीधा थीटा आ जाता। यहाँ पर थीटा है तो एंगल का हाफ होगा, तो ये जो 2 है वो इसके अपॉन में आ जाएगा। हमारे पास टर्म क्या है, कोस स्क्वायर थीटा की, तो क्या है 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में 2, तो यहाँ 1 प्लस में कोस, इसका डबल होगा तो 2 एन थीटा अपॉन में 2 डी थीटा। अब यहाँ पर 1/2 का इंटीग्रेशन करोगे तो थीटा बाय 2 बन जाएगा, प्लस में कोस 2 एन थीटा अपॉन 2 है तो कोस का क्या होगा साइन 2 एन थीटा, और अपॉन में 2 एन आएगा, यहाँ पर अपॉन में 2 एन आएगा तो 2 का जो क्या बन जाएगा 4, और 0 से पाई बाय 2 आपके पास लिमिट लग जाएगी। अब क्या करोगे, यहाँ पर अपर लिमिट टू लोअर लिमिट जब पुट करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी पाई बाय 2। तो जब इस तरह से आपके पास ये जो वैल्यू वो क्या आई है पाई बाय 2 आई है। तो यानी कि जब आप इस इंटीग्रेशन को जब सोल्व करोगे, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आपके कोस ए कोस बी का फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पर भी कोस ए कोस बी का फॉर्मूला बनेगा। जब आप उसको प्रूफ करोगे तो आपके पास क्या बनेगी वैल्यू पाई जे एन, क्यों आपके पास यहाँ पर पाई क्यों है, क्योंकि अपर लिमिट आपने यहाँ पर पाई पुट की है, तो पाई जे एन एक्स में बनेगा, यानी कि कोई ना कोई टर्म्स तो आपके जे एन एक्स तो आपके पास चल रहा है, जे नोट J2 J4 इस तरह से, तो आपके पास क्या बनेगा पाई जे एन एक्स में बनेगा। और एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पर कोई इवन है या फिर जीरो है या फिर इवन नंबर है। व्हेन ओड, अगर क्योंकि ओड टर्म्स तो अपने पास है ही नहीं तो ओड रखेंगे तो अपने पास क्या बनेगा 0। सिमिलरली हम जब 7th इक्वेशन को जब साइन एन थीटा से मल्टीपल करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा 0 टू पाई, लिमिट भी हमने लगाई 0 से पाई इंटीग्रेट किया है तो साइन एक्स साइन थीटा तो है, साइन एन थीटा से मल्टीप्लाई डी थीटा। तो सिमिलरली आपके पास जब आप यहाँ पर, क्योंकि इसमें जो टर्म है वो आपकी ओड है, तो इवन रखोगे तो 0 होगा और ओड रखोगे तब आपके पास वैल्यू क्या आएगी पाई जे एन एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब आपके पास ये 9th इक्वेशन होगी। 8th और 9th इक्वेशन को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, देखो ये दोनों ऐड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, देखो ये दोनों ऐड करोगे तो देखो ये पाई जे एन एक्स और पाई जे एन एक्स इसमें ऐड करोगे तो आपके पास फंक्शन क्या बनेगा पाई जे एन एक्स का फंक्शन बनेगा, और यहाँ पर भी पाई जे एन एक्स, यानी ओवरऑल आपके पास फंक्शन क्या बनेगा पाई जे एन एक्स का फंक्शन बनेगा। इक्वल्स टू में इन दोनों को ऐड करोगे तो जो लिमिट है वो क्या लग जाएगी 0 टू पाई एक लिमिट आ जाएगी, और वो फंक्शन एज इट इज लिखा प्लस में ये फंक्शन एज इट इज लिखा। अब देखो ये जो पाई आया है वो इसकी यहाँ पर इनटू में या अपॉन में आ जाएगा 1/पाई, ये फंक्शन पूरा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, देखो कोस ए कोस बी प्लस में साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी का, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी का। क्या है यहाँ पर कोस ए कोस बी प्लस में साइन ए साइन बी का फॉर्मूला किसका होता है कोस ए माइनस बी का। ए की जगह इन्होंने यहाँ पर एन थीटा लिया और बी की जगह इन्होंने एक्स साइन थीटा लिया, तो कोस एन थीटा माइनस में एक्स साइन थीटा का बन गया फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एन, ठीक है, यानी एन की हर वैल्यू के लिए, क्योंकि एन थीटा यूज हुआ है। तो आपके पास ये जो इंटीग्रेशन फॉर्मूला, क्योंकि जे एन एक्स इज इक्वल्स टू हमने प्रूफ कर दिया, ये हमें प्रूफ करना था कि जे एन एक्स इज इक्वल्स टू 1/पाई 0 टू पाई कोस एन थीटा माइनस में एक्स साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला है आपका, किसको रिप्रेजेंटेशन करने का जे एन एक्स को इन इंटीग्रल में, यानी कि जब आपके पास सीधा यूज हो कहीं पर कि जे एन एक्स को इंटीग्रल में रिप्रेजेंट करो तो आपके पास ये फॉर्मूला होगा कि जे एन एक्स इज इक्वल्स टू 1/पाई 0 टू इन्फिनिटी कोस एन थीटा माइनस में एक्स साइन थीटा डी थीटा। अब देखो डिडक्शन हमारे पास है कि जे एन एक्स की वैल्यू आपके पास ये होती है, अगर एन की वैल्यू 0 होगी तो जे नोट एक्स क्या होगा 1/पाई 0 टू पाई कोस, अब देखो कोस 0 ये 0 बन गया पूरा, तो क्या बनेगा कोस माइनस में एक्स साइन थीटा, और कोस माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा होता है, तो कोस एक्स साइन थीटा डी थीटा बन जाएगा जब एन की वैल्यू क्या हो 0। तो ये रिजल्ट भी आप सीधा याद कर लेना, ठीक है। और अगर ये जो पाई वो साइड जाएगा तो पाई जे नॉट एक्स बन जाएगा, ये आपके पास सीधा यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला
कि JNX को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला था इन इंटीग्रल में, यानी कि इंटीग्रल में हम JNX को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो आपके पास दो एग्जाम्पल्स हैं, वो भी देख लो। ये जो सीरीज है इसको हम जेकोबी सीरीज भी बोलते हैं। तो एग्जांपल फर्स्ट में आपको दो सीरीज गिवन है सेम एज इट इज, जो आपको जब आपने वहां पर वो आपसे भी याद कर लेना, या फिर आपको को रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला अगर निकाल के देखोगे तो थोड़ा लंबा पड़ेगा। वैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर लो भी, आपको अच्छे से सही से जो वो आपने जो रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला किया वो आपको सही से समझ में आ जाए। तो आपके पास देखो जब हमने इक्वेट किया था इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को, तब आपके पास ये सीरीज आई थी दोनों, ठीक है। रेफर्स इक्वेशन 6th एंड 7th आप देख लेना पीछे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, थीटा को π/2 माइनस थीटा में चेंज कर दो। जब हम थीटा को π/2 माइनस थीटा में चेंज करेंगे तो देखो आपके पास क्या बनेगा, जेनो यहाँ पर नहीं करना, आपको किस साइड करना है, सॉरी यहाँ दोनों साइड करना है। तो देखो आपके पास क्या होगा, cos x साइन थीटा की जगह क्या करना है, π/2 माइनस थीटा। तो साइन π/2 माइनस थीटा क्या बनेगा, cos थीटा बनेगा, ठीक है। π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, और π/2 यानी कि इस खड़ी लाइन पर आपके सारे फंक्शन चेंज होंगे, साइन कोस में, टेन कोट में, इस तरह से। तो साइन किस में बन जाएगा, कोस में। तो कोस थीटा इज इक्वल्स टू में j0x प्लस में 2j2x कोस 2 इंटू में थीटा की जगह क्या, π/2 माइनस थीटा, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 कैंसिल, पाई माइनस में 2 थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर j4x कोस 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2 पाई माइनस में 4 थीटा। इस तरह से आपके पास ये सीरीज बन जाएगी। यहाँ पर साइन थीटा वही सेम कोस थीटा बनेगा, 2 इंटू में j1x साइन, यहाँ पर क्या बनेगा, साइन थीटा है तो π/2 माइनस थीटा, j3x साइन 3π/2 माइनस 3 थीटा। इस तरह से आपके पास ये सीरीज बनेगी। अब देखो ये आपका एज इट इज फंक्शन है, इज इक्वल्स टू में j0x माइनस में 2j2x माइनस बना क्योंकि कोस पाई माइनस में 2 थीटा। अब देखो कोस पाई माइनस में, देखो पाई आपका कहाँ होता है, यहाँ पर 0, यहाँ पर π/2 होता है, यहाँ पर पाई होता है, और यहाँ पर 3π/2 होता है, फिर 2 पाई होता है। तो पाई माइनस कुछ करेंगे तो यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो कोस पाई माइनस 2 थीटा क्या होगा, माइनस में कोस 2 थीटा होगा। तो माइनस आपके पास यहाँ पर माइनस लग जाएगा, ठीक है। और 2j2x और cos 2 थीटा प्लस में 2j1 और cos 4 थीटा। अब क्यों यहाँ पर देखो 2 पाई माइनस में 2 पाई माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस का आ जाएगा। तो आपके पास जो सीरीज प्रूफ करनी थी वो आ गई। अब साइन nx साइन कोस x कोस थीटा इज इक्वल्स टू में यहाँ पर साइन π/2 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, माइनस में 3π/2 माइनस थीटा। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, ये जो मतलब वर्टिकल लाइन है चेंज होगा, माइनस में करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस में j3x कोस 3 थीटा इज इक्वल्स टू में ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम एज इट इज ही रहेगा। आपके पास दोनों सीरीज हैं इस तरह से। अब यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, कोस एक्स साइन थीटा बाद में लिख दिया, बाकी सेम दोनों सीरीज आप आगे भी लिख सकते हो। ये कोस एक्स साइन थीटा दोनों सीरीज लिखी। अब स्केयरिंग कर दी इनकी, यहाँ पर हमें जो प्रूफ करना वो स्केयरिंग में प्रूफ करना है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर स्केयरिंग कर दी। तो j0x प्लस में इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, और उस साइड कोस स्क्वायर एक्स साइन थीटा, इस तरह से। अब यहाँ पर जब स्क्वेयरिंग करोगे तो सबका स्क्वायर लगेगा अलग अलग। तो देखो j0x का स्क्वायर प्लस में 2 इसका स्क्वायर करोगे तो 2 2 = 4, j2 का स्क्वायर बन जाएगा, और कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस में इसका स्क्वायर होगा। फिर देखो 2 इंटू में ए बी, फिर 2 इंटू में बी सी, फिर 2 इंटू में बी सी। इस तरह से आपके पास ये सीरीज जो है वो चलती रहेगी। आपके पास जो RHS साइड में क्या बनेगा, कोस स्क्वायर एक्स साइन थीटा। ओवरऑल आपके पास ये सीरीज है वो बन जाएगी। अब नाउ इंटीग्रेट करेंगे हम किसको, थर्ड इक्वेशन को। ये जो इक्वेशन आई आपकी वो क्या आई है, थर्ड इक्वेशन आई। इसको आप इंटीग्रेट करोगे 0 से पाई कोस स्क्वायर एन थीटा। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या बना रहा है, कोस स्क्वायर। ये जो है हम इसको मान लेते हैं कि आपके पास क्या बना रहा है, इस तरह से फॉर्मूला बना रहा है। किस तरह से कि कोस स्क्वायर, ये जो है वो कोस स्क्वायर, ये मान लो एन थीटा में एन थीटा डी थीटा। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो π/2 आता है। तो ये तो आपका फॉर्मूला बना रहा है कि 0 to पाई कोस स्क्वायर एन थीटा डी थीटा π/2 वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है, देखो यहाँ पर कोस ए कोस बी का, यानी कोस एम थीटा और कोस एन थीटा हम ले सकते हैं। तो उसको जब हम सोल्व करेंगे तब आपके पास वैल्यू जो है वो 0 आएगी,
ठीक है, क्या आएगी वैल्यू? 0। तो आपके पास 0 टू पाई कोस एन थीटा डी थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। अब आपके पास जो ये पूरा फंक्शन जो आया था आपका, वो सारा क्या आ जाएगा? इक्वल आ जाएगा 0 टू पाई कोस स्क्वायर एक्स साइन थीटा डी थीटा। अदर टर्म्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड वेनिस इज ऑन इंटीग्रल, यानी कि अदर जो टर्म्स होंगी वो क्या हो जाएंगे आपके पास? वेनिस हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपके पास जब यहाँ पर इस तरह से जो आई है आपके पास जो टर्म, वो सारी जीरो आएंगी और ये भी जीरो आएंगे। आपके पास सिर्फ ये जे नॉट वाले टर्म्स जो है वो बच जाएंगे। अब सिमिलरली सेकंड को करेंगे तब आपके पास ये जो है वो सीधी वाली यानी J1x J3x J5x ये बच जाएगा स्क्वेयरिंग, और ये आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा? J0x का होल स्क्वायर, पाई कॉमन ले लोगे तो आपके पास J0x का होल स्क्वायर, 2 कॉमन लोगे तो J1x का होल स्क्वायर, J2x का होल स्क्वायर, 3 4 5 इस तरह से आपके पास सीरीज चलेगी। और इनको सॉल्व करोगे तो देखो कोस स्क्वायर एक्स साइन थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा डी थीटा। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो थीटा आएगा और अपर लिमिट 0 टू पाई, अपर लिमिट पाई माइनस 0 पाई आ जाएगा, यानी कि ये जो पाई है वो उस साइड जाएगा, पाई से पाई कैंसिल 1 आ जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये था आपके एग्जाम्पल 2। तो सेकंड एक्सरसाइज जो है वो आपकी कंप्लीट होती है।